पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक एसेंशियल स्टेप है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन्स मेल एंथर से फ्लावर के फीमेल स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। क्योंकि प्लांट्स इमोबाइल होते हैं इसलिए उन्हें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि पॉलिनेशन हो सके, जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट्स। इन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। पिछली वीडियो में पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स वो हम कवर कर चुके हैं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। लेट्स स्टार्ट। पॉलिनेटिंग एजेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स के अंडर आते हैं विंड एंड वाटर एंड बायोटिक एजेंट्स के अंडर आते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स। फर्स्ट इज विंड। फ्लावर्स में जब क्रॉस पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है यानी हवा के थ्रू होती है तो उसे कहते हैं विंड पॉलिनेशन या अनीमोफिली। जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। उनके जो फ्लावर्स हैं वो भी छोटे होते हैं, उनमें खुशबू नहीं होती और वो नेक्टार प्रोड्यूस भी नहीं करते। इन फ्लावर्स की जो स्टेमन्स होती हैं वो बाहर निकल कर लटक रहे होते हैं ताकि जब हवा चले जो तो पोलन ग्रेन्स हैं वो ईज़िली हवा में रिलीज़ हो सके। इनका जो स्टिग्मा होता है वो बड़ा होता है और फैदरी होता है ताकि हवा में जो पोलन्स हैं उनको वो ट्रैप कर सके। इनकी एग्जांपल्स हैं जैसे ग्रासेस में आता है राइस, कॉर्न, वीट। देन ट्रीज़ में आते हैं कॉनिफर्स जैसे पाइन एंड ओक ट्री। सेकेंड इज़ वाटर। जब पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होती है उसे कहते हैं वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली। ये एक रेयर एंड स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन है जिसमें जो वाटर करंट्स के थ्रू जो पोलन्स हैं वो स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। ये एक्वाटिक प्लांट्स में ही होती है। जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके बाहर एक म्यूसिलेजिनस कोटिंग यानी कि वाटर प्रूफ कोटिंग होती है ताकि वो गीले ना हों। इनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, कलरलेस होते हैं, उनमें खुशबू नहीं होती और ना ही वो नेक्टार प्रोड्यूस करते हैं। जो हाइड्रोफिली है ये फर्दर टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ एपी हाइड्रोफिली। इसमें जो पॉलिनेशन है वो पानी की सतह पे यानी सरफेस पे पॉलिनेशन होती है। जैसे इसकी एग्जांपल है वेलेस्नीरिया प्लांट। इस प्लांट में ये एक डायोशियस प्लांट है। इसमें जो मेल फ्लावर्स हैं वो प्लांट से डिटैच होकर पानी की सरफेस पर आ जाते हैं और जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनकी जो डंडी होती है वो कॉइल्ड होती है और वो कॉइल खुल के पानी की सतह तक पहुंच जाती है और फीमेल फ्लावर्स सरफेस पर आ जाते हैं, वहाँ पर आकर खिलते हैं और फिर वाटर करंट्स के थ्रू जो पोलन्स हैं वो फीमेल फ्लावर तक पहुँचते हैं और पॉलिनेशन होती है। देन सेकंड इज़ हाइपोहाइड्रोफिली। इसमें जो पॉलिनेशन है वो पानी के अंदर ही होती है। इसके एग्जांपल है सी ग्रासेस, हाइड्रेला। इसमें फीमेल फ्लावर्स पानी के अंदर ही लगते हैं और इनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो लंबे और रिबन शेप के होते हैं। ये भी पानी के अंदर ही रिलीज़ होते हैं और वाटर करंट्स के थ्रू ये फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और पॉलिनेशन होती है। सो ये थे एबायोटिक एजेंट्स दैट इज़ विंड एंड वाटर। अब हम स्टडी करेंगे बायोटिक एजेंट्स दैट इज़ बर्ड्स, इंसेक्ट्स। इन थर्ड इज़ ऑर्निथोफिली। जब पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में बर्ड्स के थ्रू होती है उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। ये एक स्पेशलाइज्ड रिलेशनशिप है बिटवीन बर्ड्स एंड फ्लावर जिसमें बर्ड्स पोलन को ट्रांसफ़र करते हैं वाइल फीडिंग ऑन नेक्टार ऑफ फ्लावर्स। इन बर्ड्स की जो चोंच होती है वो लंबी होती है। एग्जाम्पल हैं हमिंग बर्ड्स, सन बर्ड्स, हनी ईटर्स। जो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं ये ब्राइट कलर के होते हैं, मोस्टली रेड, ऑरेंज या येलो कलर के, ताकि बर्ड्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। ये फ्लावर्स बड़े होते हैं, ट्यूबुलर
ट्यूबुलर या कप शेप्ड के होते हैं ताकि जो बर्ड्स की चोंच है वो अंदर ईजिली जा सके। इन फूलों में लार्ज क्वांटिटी ऑफ नेक्टार बनता है और इनमें खुशबू नहीं होती। प्रोसेस है कि जब कोई बर्ड नेक्टार के लिए फ्लावर के पास जाता है तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बर्ड के पंखों के साथ चिपक जाते हैं और फिर जब वो बर्ड किसी दूसरे फ्लावर को विजिट करता है तो पोलन ग्रेन्स पंखों से झड़कर उस फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से पॉलिनेशन होती है। फोर्थ इज एंटोमोफिली। ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, जैसे बीज, बटरफ्लाइज। ये जो फ्लावर्स होते हैं ब्राइटली कलर्ड होते हैं, इनमें खुशबू होती है ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो सके और इंसेक्ट्स फूड के लिए अट्रैक्ट हो, इसलिए इनमें नेक्टार एंड पोलन ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। इन फूलों के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हैवी होते हैं, स्टिकी होते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ चिपक सकें। स्टिग्मास छोटे होते हैं पर स्टिकी होते हैं। की एग्जाम्पल हैं रोजेस, जैस्मीन, सनफ्लावर, बोगनविलिया, साल्विया। एंड फिफ्थ इज कीरोप्टेरोफिली। ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन बैट्स के थ्रू होती है। इन प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं ताकि वो डिम लाइट में रात में नज़र आ सकें। इन फ्लावर्स की जो खुशबू होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, फ्रूटी होती है जो खुशबू होती है। ये फ्लावर्स बहुत बड़े होते हैं ताकि वो जो बैट है, क्योंकि वो लार्ज बड़ी होती है तो उसको सपोर्ट कर सके। इनमें नेक्टार एंड पोलन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। इस तरह की पॉलिनेशन एसेंशियल होती है फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ मैनी फ्रूट्स लाइक बनाना, गोवास। ये एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं टकीला प्लांट, सॉसेज ट्री। सो ये कुछ टर्म्स थी रिलेटेड टू पॉलिनेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।